नमस्कार, हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। नवा रायपुर में 60वें अखिल भारतीय डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस का आज तीसरा और अंतिम दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 9 बजे अधिकारियों से ब्रेकफास्ट पर अनौपचारिक चर्चा की। करीब 10 बजे से बैठकें शुरू हुई। पहले सत्र में उन राज्यों को प्रेजेंटेशन देने का मौका मिलेगा जो अब तक अपनी रिपोर्ट पेश नहीं कर पाए हैं। उनकी प्रेजेंटेशन के आधार पर प्रमुख बिंदुओं की समीक्षा की जाएगी। साथ ही पुलिसिंग में एआई के उपयोग पर चर्चा की जाएगी। दूसरे सत्र में गाइडलाइन तैयार करने की प्रक्रिया पर फोकस रहेगा। सुरक्षा एजेंसियों की जरूरतों, राज्यों के इनपुट और पिछली सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए अंतिम गाइडलाइन का ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। साथ ही देश के जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस पर भी चर्चा होगी। छत्तीसगढ़ के बस्तर में लगभग पिछले 40 सालों से नक्सली आतंक मचाते आ रहे हैं, लेकिन वर्तमान में परिस्थिति ऐसी बन गई है कि नक्सलियों के सबसे आधार वाले इलाके बस्तर से नक्सलवाद अब खत्म होने की कगार पर है। पिछले 1.5 सालों में बस्तर में जवानों ने करीब 13 से ज्यादा टॉप लीडर्स का एनकाउंटर किया है। अब हिड़मा की मौत के बाद बस्तर में संगठन टूट गया है। भूपति रुपेश के सरेंडर के बाद अब चैतू ने भी हथियार डाल दिए हैं। आंध्र तेलंगाना के कई बड़े लीडरों ने भी आत्मसमर्पण कर दिया है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में 7 साल के छात्र को प्रधान पाठक ने एक के बाद एक कई थप्पड़ जड़ दिए। पिटाई से बच्चे के आंख में खून उतर आया और चेहरा सूज गया। मामला प्राथमिक शाला जावाखड़ी का है। गिनती गिनने में गलती करने पर टीचर ने दूसरी कक्षा के स्टूडेंट की पिटाई की है। घर पहुंचने के बाद बच्चे ने रोते हुए परिजनों को पूरी घटना बताई। इसके बाद गुस्साए परिजनों ने शिक्षक के खिलाफ त्रिकुंडी थाने में शिकायत दर्ज कराई। परिजनों ने टीचर पर शराब के नशे में स्कूल आने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि घटना वाले दिन भी टीचर नशे में थे। राजनांदगांव जिले में 2 अलग अलग ठगी के मामले सामने आए हैं, जिसमें कुल 2 करोड़ की ठगी हुई है। पहले मामले में सीबीआई अधिकारी और जज बताकर बुजुर्ग महिला से ठगी हुई। आरोपियों ने महिला को वीडियो कॉल कर डिजिटल अरेस्ट किया, फिर डराकर खाते में 80 लाख ट्रांसफर करवा लिए। दूसरे मामले में खुद को ऑनलाइन ट्रेडिंग विशेषज्ञ बताकर युवक को पैसा दोगुना करने का झांसा दिया गया और खाते में 1 करोड़ 20 लाख रुपए ले लिए। राजनांदगांव पुलिस ने दोनों ही मामले में कुल 4 आरोपियों को हरियाणा और एमपी से गिरफ्तार किया है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में पुलगांव स्थित बाल सुधार गृह से 7 नाबालिग बच्चे भाग गए। घटना 28 नवंबर की रात की है। सूचना मिलते ही पुलिस ने 4 बच्चों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन 3 बच्चे अभी तक नहीं मिले हैं। जानकारी के मुताबिक बच्चे दुर्ग जिले से बाहर निकल चुके हैं। मामला पुलगांव थाना क्षेत्र का है। यह कोई पहली मौका नहीं है जब बाल संरक्षण गृह से अपचारी बच्चे भाग निकले हो। इससे पहले भी कई बार यहां से बच्चे भाग चुके हैं। 1 महीने में यह दूसरी घटना है। इस घटना के बाद एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था सवालों के घेरे में है। नवा रायपुर में विकसित की जा रही मेडिसिटी परियोजना मध्य भारत के स्वास्थ्य क्रांति की तरह उभर रही है। यह परियोजना भारत के विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य के साथ गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार सबसे बड़ी प्राथमिकता है। नवा रायपुर पहले से शिक्षा, उद्योग, स्वच्छ वातावरण और उत्कृष्ट कनेक्टिविटी का प्रमुख केंद्र रहा है। अब मेडिसिटी इसे राष्ट्रीय हेल्थ केयर कैपिटल के रूप में स्थापित करने जा रही है। इसकी भौगोलिक स्थिति छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि ओडिशा, मध्य प्रदेश, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूपी और महाराष्ट्र जैसे राज्यों के लिए भी अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का मजबूत विकल्प बनेगी। छत्तीसगढ़ में अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक बढ़ने की संभावना है। वहीं अगले 3 दिनों तक दक्षिण छत्तीसगढ़ के जिलों में हल्की बारिश के साथ बादल छाए रहने की आशंका है। इस बीच रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर सहित कई जिलों में रात का पारा 3 से 4 डिग्री तक लुढ़क गया है। सरगुजा संभाग के जिलों में शीतलहर जारी है। अंबिकापुर बनारस मार्ग पर घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे विजिबिलिटी लगभग 100 मीटर पहुँच गई है। वाहन चालक दिन में लाइट जलाकर वाहन चला रहे हैं। छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया जारी है। प्रदेश में 99.51% फॉर्म वितरित हो चुके हैं और 77.80% फॉर्म डिजिटलाइज हो चुके हैं।
इस प्रक्रिया के बीच फॉर्म सबमिट करने के दौरान गलत दस्तावेज देने वालों पर एक्शन लेने की बात छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कही। मीडिया से चर्चा के दौरान डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने साफ कहा है कि मतदाता सूची की सूचिता में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होगा और हर संदिग्ध प्रविष्टि की गहराई से जांच कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ रफ्तार के आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमेशा बने रहे हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।